नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज भी हम जो पड़ताल करने वाले हैं वो उसी मुद्दे पर जिस पर हमने कल भी की थी। कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। आज भी लोकसभा में यह चर्चा जारी है और साथ ही आज राज्यसभा में भी इस पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। तो अब दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या कुछ नया आ रहा है क्या संसद के अंदर? क्योंकि आप देखें कि संसद के अंदर के सवालों को अगर आप देखिए सुनिए तो आपको लगेगा कि ये तो लगभग वही सारे सवाल हैं जो पिछले 2 महीनों में पूछे गए हैं। अब उन्हीं सवालों को संसद में क्या विपक्ष दोहरा रहा है? और जब दोहरा रहा है तो कौन सी बातें निकल कर आ रही हैं? और इस बीच एक और बड़ी बात हो गई कि पहलगाम के जो गुनहगार आतंकवादी थे उनको ढेर कर दिया गया। इस बात की पुष्टि अब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर कर दी है। तो क्या विपक्ष को अब इस पर भी एक सवाल मिल गया है कि इसी समय क्यों? ये टाइमिंग क्यों है? और सवाल यह भी है कि क्या अब भी विपक्ष को पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट पर शक है? क्योंकि इस तरह के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का बयान आया है। अभी भी उनको पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट पर शक है क्या? तो 5 की पंचायत में आज पड़ताल इन्हीं सारे मुद्दों को करेंगे कि यह बहस जो संसद के अंदर चल रही है, इस बहस में कौन कौन सी बातें निकल करके आ रही हैं और इस बहस की दशा और दिशा क्या है। लेकिन उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि संसद के अंदर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातों को किस तरह से रखा जा रहा है। जरा उनके पहले बयान सुनिए, उसके बाद आज के मेहमानों के साथ करेंगे पंचायत की पड़ताल। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। अगर 3 मारे गए तो बाकी के किधर गए? कहाँ हैं? कहाँ फंसे हैं? कहाँ छुपे हैं? उसको ढूंढ निकालो ना। ढूंढ निकाल के ऐसा बताओ कि हम ढूंढ निकाले, ये 3 को तो हमने खत्म कर दिया और बाकी के 6-7 लोग जो भी हैं उनको भी ढूंढ निकाल के हम उसका पीछा करेंगे। सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। 370 के बाद ये कहा सरकार ने कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा। जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे और आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। और फिर सरकार को ये जरूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूं। विपक्ष के मित्र ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार हैं, कितने बीमार हैं। मुझे लगता है कि उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिराए। यदि यह प्रश्न पूछना ही है तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां, तबाह किया। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। नाप तोल बोल रहा हूं, वह दिन आएगा, निश्चित समय नहीं बतला सकता, जरूर आएगा, जबकि पीओके के लोग, जबकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग बोलेंगे मैं भी भारत हूं। तो संसद के अंदर जो बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें कही वो आपने मोटे तौर पर देख ली। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लोकसभा में तो आज राज्यसभा में उन्होंने जोरदार तरीके से चर्चा की शुरुआत की। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह वो भी अपना जवाब रख चुके हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उसको लेकर के भी कुछ सवाल आ रहे हैं और ये जो पूरी चर्चा चल रही है उसको लेकर कुछ सवाल उपज रहे हैं और उन्हीं सवालों पर आज हम 5 की पंचायत में पड़ताल करने वाले हैं। आपको बताते हैं वो 5 सवाल जो आज की पंचायत में हम पूछ रहे हैं। आज 5 की पंचायत में सबसे पहला सवाल यह है कि संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर क्या क्या सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से ये पूरा मामला चला है लगातार आ ही रहे हैं सवाल, लेकिन क्या कुछ अलग है। लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में सरकार ने क्या क्या जवाब दिए हैं उन सवालों के, और उन जवाबों में क्या कुछ खास है। कल लोकसभा में जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। फिर तीसरा सवाल कि पहलगाम के गुनाहगार आतंकी जिनको ढेर कर दिया गया कल श्रीनगर के पास, लेकिन उनके मारे जाने पर भी सवाल क्यों आ रहा है। कभी टाइमिंग को लेकर सवाल, कभी सबूत को लेकर सवाल, लेकिन उनके उस पर भी सवाल आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि क्या उस पर भी सवाल है आपके मन में। चौथा, क्या अब भी कांग्रेस को पहलगाम के पीछे पाकिस्तान के होने का सबूत चाहिए। यह सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि पी चिदम्बरम के बयान आए हैं, हाल में भी बयान आए हैं, कह रहे पाकिस्तान का अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो था कि नहीं। और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या संसद के अंदर भी विपक्ष पहले ही पूछे गए सवालों को सिर्फ दोहरा रहा है क्या। आपने बारीकी से अगर देखा होगा लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर भी जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, विपक्ष की मांग पर ही तो ये चर्चा हो रही है। तो विपक्ष के सवाल में कुछ नयापन तो होना चाहिए। उम्मीद ये करनी चाहिए थी कि भाई जो चीज़ आपने पिछले 2 महीनों में नहीं पूछे वो पूछिए, लेकिन ऐसा तो कोई नया सवाल अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये भी अपने आप में एक सवाल, और इन्हीं 5 सवालों पर आज हम 5 की पंचायत में पड़ताल कर रहे हैं। और इस 5 की पंचायत में पड़ताल में हमारे साथ विशेष मेहमान
जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, इस पंचायत में। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय जी। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर भुवन भास्कर जी। और चर्चा में, इस पंचायत में और ज्यादा सहयोग करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मैं जरा आप ही से इस चर्चा को थोड़ा विस्तार देता हूं अनंत सर। क्या आपको, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि मुझे विपक्ष के सवालों में कुछ नया नहीं दिख रहा कि संसद के अंदर उन्होंने आकर कोई नया सवाल पूछ लिया हो जो पिछले 2 महीनों में नहीं पूछा हो। आप भी जरूर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कल और आज लोकसभा और आज राज्यसभा, आपको विपक्ष के सवालों में कुछ नयापन दिखा? देखिए, मुझे मैं अगर ईमानदारी से आप मुझसे पूछें तो आज विपक्ष के जितने सांसदों ने भाषण दिया, सब में अच्छा भाषण प्रियंका गांधी जी का था जी। उन्होंने कई तंज भी किए, कई प्रश्न भी उठाए और कई मौलिक बातें भी उन्होंने की जी। लेकिन जिस प्रकार से कल कांग्रेस पार्टी की ओर से गौरव गगोई ने इसकी चर्चा की शुरुआत की, आरंभ किया, गौरव गगोई का जो भाषण था वो बिल्कुल ही लगा बगैर किसी तैयारी के वो भाषण देने के लिए चले आए हों और उन्होंने वही सारी बातें दोहराई जो न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि विपक्ष के नेता राहुल जी पिछले 2 महीने से लगातार निरंतर, जितनी बार ट्रंप बोलते हैं उतनी बार राहुल जी उस बात को दोहराते हुए प्रश्न पूछते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, विपक्ष में है, प्रश्न पूछने का उनको अधिकार है। लेकिन चूंकि आपका प्रश्न ये है कि कुछ नया था, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सवालों में नयापन कुछ नहीं था। मैं आपके इस जवाब को पूरा करूंगा सर, माफी के साथ थोड़ा सा रोकता हूं, बने रहिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए राज्यसभा चल रहा हूं। राज्यसभा में संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, बोल रहे हैं। और पवन कुमार जी को, जिन्होंने अपनी शहादत देकर ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मान्यवर, कल से लेकर आज तक दोनों सदनों में सरकार की ओर से बहुत सारी बातें कही गई, अपना मुंह से खुद ही बखान किया गया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर, क्योंकि सवाल आपसे बनते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसरन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया? भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए? कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाबदेह है? और जब हम सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, तो लोकसभा में अभी चर्चा चल रही है। राज्यसभा से अभी आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, इस समय लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री इस समय बोल रही है। ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और इसलिए हमने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो केवल हमने आतंकी ठिकानों को निशाने पर लिया, लेकिन भारत की कार्रवाई से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने हमारे नागरिक क्षेत्रों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करते हुए पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज करने का काम किया और भारत की कार्रवाई से डरे हुए पाकिस्तान ने घुटने टेक कर भारत से संघर्ष विराम की भीख मांगने का काम किया है अध्यक्ष जी। तब हमारी सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की है और यह भी कहा है कि अब यह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं है और भविष्य में अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इस बार तो उन आतंकियों के जनाजों पर रोने के लिए कुछ लोग बच गए थे, अगली बार उन जनाजों पर आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार एक ही बात सुन रही हूं, हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा वैसा कहा,
मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मेरे विपक्ष के मित्रों को अपने देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। मेरे विपक्ष के मित्रों को दूसरे देश का राष्ट्रपति क्या कह रहा है उस पर भरोसा है। यानी प्रधानमंत्री जी ने फोन पर 2 टूक कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम किया है, लेकिन इन्हें उस पर यकीन नहीं है। कल को अध्यक्ष जी, कल अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहेंगे कि भारत में सूरज पश्चिम से उगता है तो हमारे विपक्ष के मित्र ये भी मान जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहती हूं कि भारत ने अपने रक्षा की क्षमता को अपग्रेड किया और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एडवांस सुपर टेक्नोलॉजी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर इक्विपमेंट्स को यूज किया, जिसमें एक था S-400 मिसाइल इंटरसेप्टर। अध्यक्ष जी, इसका सप्लायर रशिया है और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहती हूं कि अमेरिका ने हमें टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस की धमकी भी दे डाली और कहा कि भारत इसको ना खरीदे, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा कि देश की रक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, किसी के दबाव में आने वाली ये सरकार नहीं है और हमने S-400 को खरीदा। ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं बार बार अपने विपक्ष के मित्रों से सुन रही हूं, वो कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल हो गई। ये किसकी भाषा है? ये भाषा पाकिस्तान की है। वो बार बार ये बात कह रहा है कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई और मुझे ताज्जुब होता है, मेरे विपक्ष के मित्र भी वही बात कहते हैं। और जब ये हमारे भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलते हैं तो मैं कहती हूं ये रिश्ता क्या कहलाता है। अध्यक्ष जी, अभी मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि सर्वदलीय डेलीगेशन भेजे आपने, क्या हुआ? उन डेलीगेशन में तमाम दलों के हमारे एमपीज गए थे और कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहती हूँ इनके 3 वरिष्ठ नेता, 2 सांसद, 1 वरिष्ठ नेता उसमें गए, मैं नाम नहीं लेना चाहती। और उन्होंने कौन सा गुनाह किया? उन्होंने केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। भारत की जो टेररिज्म के खिलाफ नीति है उससे दुनिया को अवगत कराया, लेकिन इन्होंने अपने उन तीनों नेताओं की लानत मलामत करके रख दी। आज इन्होंने उनको किनारे लगा दिया। इनके एक नेता मौन हो गए। एक नेता कहते हैं कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, और एक नेता कहते हैं इज इट सो डिफिकल्ट टू बी पेट्रियोटिक इन दिस कंट्री। ये हालात है इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी। और मैं इनको याद दिलाना चाहती हूं कि जब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मसला उठा था तब भी भारत की सरकार ने, माननीय नरसिंह राव जी की सरकार ने एक डेलीगेशन भेजा था जिसका नेतृत्व वाजपेयी जी ने किया था और वहां उन्होंने भारत का साथ दिया था, भारत की आवाज को रखा था और उनकी पार्टी ने उनके साथ किनारा नहीं किया था। ये हमारी विदेश नीति है। और मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि जिस विदेश नीति के फेल होने की बात आप कर रहे हैं, उसी के चलते टीआरएफ जैसी संस्था को प्रतिबंधित किया गया है, उसे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया। अध्यक्ष जी 5 मिनट, 5 मिनट अध्यक्ष जी 5 मिनट नहीं, मैं जरूरी बात कह रही हूँ। अध्यक्ष जी समापन करना है तो करिए, नहीं मैं नाम बुलाता हूँ। 5 मिनट अध्यक्ष जी, आप समापन करना है तो करिए। अध्यक्ष जी 5 मिनट, 5 मिनट, अच्छा 3 मिनट आप समापन कर दीजिए। 3 मिनट समापन कर दीजिए आप। 1 मिनट अध्यक्ष जी समापन कर दीजिए आप। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए हमारे विपक्ष की नेता ने कहा कि जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इस हमले के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित देश घोषित करने का काम इन्होंने किया, इनकी सरकार ने किया। और विदेश नीति पर सवाल उठाने वाले लोग आज ये भी कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फेंसिंग हो गई तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते खराब हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि हमारे विपक्ष के साथी कौन सी विदेश नीति इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 73
और देशों की यात्राएं करके जो भारत की ब्रांडिंग की है, ये उसका नतीजा है कि दुनिया के तमाम देश आज भारत के साथ खड़े हुए हैं। भारत आज केवल सुनने वाला देश नहीं है, भारत आज बोलने और नेतृत्व करने वाला देश है। ये आपकी विदेश नीति थी जिसमें पीओके का एक बड़ा हिस्सा चीन के पास चला गया, लेकिन ये हमारी सरकार है जिसने ऑपरेशन सिंदूर को जलाकर पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति से अवगत कराने का काम। श्री राहुल गांधी जी, आप बोलिए। Thank you, Speaker Sir, for letting me speak on a very important, painful subject. I start with the attack in Pahalgam. A brutal attack, heartless attack, organized and orchestrated clearly by the Pakistani state. Merciless, young people, old people murdered in cold blood, mercilessly. And we have together, every single person in this house, condemned Pakistan. The moment Operation Sindoor began, in fact, even before it began, the opposition committed itself, all the parties, that we will stand like a rock with the forces and with the government of India, with the elected government of India. We heard the odd jibe, the sarcastic remarks from some of their leaders, but we said absolutely nothing. And this was something that was agreed among all the senior leadership of the India Alliance. And we are very proud that as an opposition, we stood united as we should have. Speaker sir, पहलगाम के बाद मैं करनाल में नारवाल जी के घर गया। उनके बेटे नेवी में थे, वो सीआरपीएफ में थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं। 2 घंटे में बैठा। उन्होंने अपने बेटे के फोटोग्राफिक एल्बम दिखाया मुझे, जब वो छोटा सा बच्चा था। उसके बारे में बताया, मजाक करता था, जोक्स करता था, और एक प्रकार से परिवार के बारे में मुझे बताया।
2 घंटे बात हुई। बहन ने कहा कि मैं दरवाजे की ओर देखती हूं, मेरा भाई नहीं आता है, कभी आता ही नहीं है और कभी नहीं आएगा। उसके बाद यूपी में दूसरे परिवार से मिला। पति को बीबी के सामने, वो काउंटर पे कुछ खरीद रहा था, बीबी के सामने गोली मारी। दर्द होता है, हर हिंदुस्तानी को दुख होता है, दर्द होता है। जो हुआ गलत हुआ, सबने कंडेम किया। स्पीकर सर, राजनीतिक काम करते हुए हम पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख में सुख में। जब भी मैं फोर्सेस के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, और ये आपको भी फील हुआ होगा, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं मुझे पता लग जाता है कि ये हिंदुस्तान की फोर्सेस सेना का आदमी है। हाथ जैसे मिलाता है। आप सीधा प्रसारण लोकसभा से देख रहे थे, जहां पर नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय संबोधित कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से पहलगाम हमले के जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की थी, हमले की निंदा कर रहे थे, लेकिन एक बात मिसिंग थी, हो सकता है आगे आ जाए। वो बात मिसिंग ये थे कि हमले की निंदा तो कर रहे थे, लेकिन ये कहीं पर जिक्र नहीं कर रहे थे कि क्या उस हमले में धर्म पूछ कर मारा गया था, पहलगाम हमले में, आतंकी हमले में। ये मिसिंग थी। बहरहाल हमारे साथ, जैसा कि आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे चलता हूं अपने मेहमानों के पास और अनंत विजय सर अपनी बात पूरी कर रहे थे। अनंत विजय सर, अभी आपने राहुल गांधी जी को भी थोड़ा सा, जितना सा सुन पाए होंगे, सुने ही होंगे। मैंने एक चीज नोटिस की कि वो बात मिसिंग थी कि धर्म पूछ कर किस तरह से गोली मारी गई थी। देखिए, मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा। राहुल जी का तो अभी मतलब उन्होंने स्टार्ट ही लिया था, अभी तो वो अपने पुराने अनुभव को बता रहे थे। सरकार को घेरने का अभी प्रयत्न शुरू नहीं किया उन्होंने जी। अभी इंडिया अलायंस के बारे में बोला, लेकिन अभी तक के जितने वक्ता हुए माइनस राहुल गांधी, मुझे लगता है कि जैसे सरकार को विदेश नीति पर बहुत अच्छे तरीके से ग्रिल करना चाहिए था, किसी ने तैयारी ही नहीं जी। फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं हुई। वो जो रेटोरिक में फंस गया ना विपक्ष, उधर दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो अमित शाह ने कितने सारे माइन्यूट डिटेल्स के साथ चर्चा की। भाषण उनका बहुत अच्छा था। मैंने कहा ना, प्रियंका जी का भाषण भी अच्छा था, पर उसमें डेप्थ की कमी थी। अब राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे पता नहीं किस पे चले गए, तुम हमें गद्दार क्यों कहते हो, हम तुम्हें गद्दार कहते हो। ये अवसर जो था, ये पर्सनल स्कोर सेट करने का नहीं था, ये अवसर एक राष्ट्रीय बहस का अवसर था, जिसमें अगर विपक्ष चाहता तो सरकार को बहुत सारे बिंदुओं पर घेर सकता था, लेकिन इनके आर्मरी में कारतूस ही नहीं लगे, ऐसा लग रहा था। और जो कारतूस थे वो पहले ही दब चुके थे। तो मुझे लग रहा है वो ट्रम्प और कितने जहाज गिराए, ये जानने में ज्यादा रुचि है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात नहीं हो रही थी कि सिक्योरिटी में आप, ठीक है, सत्ता पक्ष के भी कई लोगों ने उस पर प्रहार किए, उसी तरह की बातें की, उसी तरह के रिटोरिक में फंसे, लेकिन जो बड़े नेता होते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो एक टोन सेट करेंगे। हो सकता है राहुल जी अभी टोन सेट करें, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री, जो खुद एक बहुत अच्छे वक्ता और बहुत तैयारी से आते हैं, उनका भी भाषण होना शेष है। मैं इसीलिए कल से कह रहा हूं सबको कि कांग्रेस पार्टी को गौरव गोगोई की जगह प्रियंका जी से या मनीष तिवारी से शुरुआत करानी चाहिए
ही मनीष तिवारी ने जिस प्रकार से आज शायरी लिख के, गीत लिख के वो संदेश दिया है कांग्रेस पार्टी को, वो अच्छा संकेत नहीं है विपक्ष के लिए। आपके पास आपके पास एक पृथ्वी मिसाइल था, लेकिन उनको तो माइनस कर दिया गया, उनको तो माइनस कर दिया गया, लिस्ट से ही माइनस कर दिया। उनको अवसर ही नहीं दिया गया। शशि थरूर एक अच्छे वक्ता थे, उसको अवसर नहीं दिया गया। खैर ये उनका इंटरनल मैटर है, हमको उसमें नहीं जाना है। मैं जो सतह पे दिखा, जो पार्लियामेंट के पटल पर बहस हुई, उस बहस में मुझे कनिमोई का वक्तव्य अच्छा लगा, लेकिन जो विपक्षी दल खास तौर पे कांग्रेस के लोग थे, वो अगर और बेहतर तैयारी करके आते तो अच्छा रहता। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल कई बातें इसमें ऐसी कही हैं जो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उसमें बहुत कुछ है। कांग्रेस पार्टी उसको अगर चाहे तो उससे ले सकती है इनपुट आगे के लिए भी। अजय वर्मा जी, एक तो जो अनंत विजय सर ने बात कही कि क्या गौरव गोगोई की जगह कोई और शुरुआत कर सकते थे, राहुल जी कर सकते थे, प्रियंका जी कर सकती थी, मनीष तिवारी जी, शशि थरूर जी भी कर सकते थे, लेकिन चलिए उनको तो आपने माइनस कर दिया है। लेकिन अभी जब राहुल गांधी जी जितना सा भी बोल चुके हैं, संवेदना वगैरह बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन एक बात जो मैं कह रहा था कि अभी तक के वक्तव्य में वो चीज मिसिंग थी कि धर्म पूछ पूछ करके गोली मारी गई थी वहां। अजय जी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिएगा जरा तो। हाँ देखिए लालचंद जी, राहुल जी बोल रहे हैं कंटिन्यू, और देखिए मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा सेंसिटिव, बड़ा संवेदनशील मुद्दा। बेशक किसको देखिए, अनंत विजय जी अच्छे पत्रकार हैं, उनके अपने विचार थे, अच्छी बात है, लेकिन हर देश की पार्टी की, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो और अदर्स पार्टी, एक पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन होती है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो तय करते हैं कि इस पार्टी को संसद में किसकी शुरुआत करनी है, किसकी बोलना है, किसको पहले रखना है, किसको बाद रखना। तो ये निर्णय पार्टी हाईकमान का निर्णय था। इन्होंने कहा है कि भाई ये चीजें थी, तो हम इनका विचार, जनता भी सुन रही है, हम भी रख देंगे, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं। सरकार है, सरकार का दायित्व है, सरकार अपनी सारी तैयारी, क्या मुझे लगता नहीं सरकार सारी तैयारी चाहिए। विपक्ष तो अपने सवाल पूछेगा ही पूछेगा इस देश की सरकार से। विपक्ष का काम यह है कि इस देश की जनता 140-45 करोड़ लोगों के बारे में पूछना चाहिए, पूछना देना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारा सवाल यह है कि वो जो सिक्योरिटी लैप्स था, वो आतंकवादी, जब आप लालचंद जी आप चले जाओ, अनंत जी चले जाएं और लोग चले जाएं, हमारे सपा के प्रवक्ता कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण जगह चले जाएं, तो मैं समझता हूं कि 20 जगह से लेकर 40 जगह तक हमारी सिक्योरिटी जांच होती है, आईडी देखी जाती है, कार्ड देके जाते हैं। वहां ये नहीं चलता कि मैं प्रवक्ता हूं कांग्रेस का या मैं एमपी हूं या एमएलए हूं, ये सब देखा जाता है। फिर ये बताइए, वो 200 किलोमीटर बॉर्डर था बैसरन घाटी से, वो खूंखार आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, और वहां पर बैसरन घाटी में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वो घुस कैसे आए? चलिए घुस आए। सवाल आपके एकदम जायज हैं अजय जी, सवाल आप पूरा कर रहा हूं, आप पूरा कीजिएगा, आप पूरा कीजिएगा, मैं आपके सवाल को जायज मानता हूं, लेकिन अजय जी, अजय जी इसी देश में आतंकवादी घुस घुस के कहां तक पहुंच गए थे अजय जी? लालचंद जी मैं 10-30 सेकंड बोलिए ना, बोलिए। मैं बता रहा हूं, आप उस बात को बाद में करिए। वर्तमान पहलगांव है, पहलगांव जैसी नृशंस घटना नहीं हो पा रही है, मैं सुन लीजिए। तो मैंने ये कहा, मैं पूछना चाहता हूं कहां से तो वो आए, जब बदमाश किसी के घर में डकैती डालने, सपोज मेरे घर में आपके घर में मारने आए, तो वो ये नहीं देखेगा कि पहले बोतल पिएगा और पहले हमारा नाम पूछेगा, फिर दिखाएगा। हालांकि भारत में ये जो इन्होंने करा गंदगी का खेल, ये किसकी रणनीति, किसकी चाल थी, हम आज तक नहीं समझ पाए कि ये हिंदू मुस्लिम का जो टारगेट है, क्यों कराना चाहते थे ये बदमाश, क्योंकि वो मारते और भाग जाते हैं। तो घंटे तक वहीं रहे, मारते रहे, उसके बाद आधे घंटे तक विंग कमांडर की बहन ने ये कहा, ये सारी बातें आपकी सही है, पुलिस नहीं आई जब मेरे भाई को मार दिया गया, ठीक है, सुरक्षाकर्मी नहीं आया। मैं कह रहा हूं आपकी सारी बातें बिल्कुल, सारे सवाल सही हैं, मैं कह रहा हूं सारे सवाल सही हैं। इन सवालों के जवाब की चूक कहां होती है, क्या खुफिया एजेंसियां कहीं चूकती हैं? मैं कह रहा हूं कि इन सवालों के साथ कुछ और सवालों को जोड़ लीजिए तो बहुत कुछ पता चल जाएगा कि इस तरह के तत्व सिर्फ कश्मीर में नहीं, वहां से घुस करके कहां चले जाते थे, दिल्ली, मुंबई, संकट मोचन मंदिर वाराणसी, कोयम्बटूर, प्रयागराज, पता नहीं कहां चल रही है, जी
ठीक है, ठीक है। मैं जरा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है विपक्ष के अंदर, विपक्ष जो है संसद के अंदर वही सारे सवाल फाइनल सुन लीजिए जी। नहीं मेरी सुन लीजिए फाइनल। आपकी थोड़ी आवाज अटक गई थी, बोलिए बोलिए ना अजय जी, बोलिए अजय जी। लगता है संपर्क में कुछ दिक्कत है गोपाल जी के पास। गोपाल जी आपके पास आऊं, गोपाल जी आपके पास आऊं, उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर आप ही के पास आता हूं। छोटा सा ब्रेक, फिर गोपाल जी के पास आऊंगा। इसमें अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पांच की पंचायत, और पांच की पंचायत में आज हम पड़ताल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में जो बहस चल रही है, क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या कुछ नया आ रहा है, या कुछ और सवाल आ रहे हैं क्या? इसी पर पांच की पंचायत कर रहे हैं। सीधे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास मेरा 30 सेकंड का वो रह गया था लास्ट वाले। अच्छा करिए करिए, पूरी कीजिए, करिए 10 सेकंड। देखिए मैं अब कह रहा हूं कि जो संसद में चर्चा हमने तब मांग करी थी, फिर इन्होंने अब 90 दिन बात करी पार्लियामेंट सेशन में। हमने तो केवल 3 चीजों पे पूछना चाहते हैं सरकार से। सेना की बहादुरी पर ना हमारा कोई सवाल था, ना है, ना होगा। सेना को सल्यूट था, है और रहेगा। कोई भी सवाल पूछिए, प्रोपोगंडा कोई भी बचाता रहे। सवाल यह है हमारा कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन था, आंसर था, प्रधानमंत्री बाहर थे। ये घटना का क्रम उसी दिन आतंकवादी मारे गए जो बता रहे हैं आप, और क्या इनकी पहचान हो गई है कि वही आतंकवादी थे? हाँ, वो तो हो गया, वो तो दोनों मंत्रियों ने कंफर्म कर दिया। नहीं, एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा, वहां की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा, जो ऑथेंटिक होती है 6-7 चीजें, उसमें से किसी ने अभी नहीं कहा। हमें कोई डाउट नहीं है सेना के शौर्य पर, हम भी मार देंगे। लेकिन सवाल यह है कि हमें सरकार की नीति और नियत पर शक है। ठीक है, आप गोपाल जी को पूछते रहे। गोपाल जी की बारी, गोपाल जी की बारी। गोपाल जी बताइए, कुछ नया सवाल मिला संसद में सत्ता पक्ष को, या फिर वही सारे सवाल विपक्ष रिपीट कर रहा है और आप जवाब दे रहे हैं, सत्ता पक्ष जवाब दे रहे हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण बात लालचंद जी ये है कि ये जो कागजी बहादुरी दिखा रहे हैं अपोजिशन के लोग पार्लियामेंट में जी, कि गोगोई जी कह रहे हैं कि पीओके ले लेना चाहिए था। आज गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया, बता दिया, इतिहास के हिसाब से फैक्चुअल डेट्स और क्वांटिटी पूरे उसके सीक्वेंस के साथ बता दिया कि ये जो आतंकवाद का ये जो नासूर हमारे देश में हमारे को तंग कर रहा है, इसके जनक अजय वर्मा जी आ रहा हूं, दिखाइएगा फिर बताइएगा इसके बारे में। आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा, पहले गोपाल कृष्ण जी को सुन लीजिए। हाँ, तो अल्टीमेटली बात यह है कि अगर कांग्रेस ने जो सरकार थी कांग्रेस की 1971 में सही ढंग से हमारी सेना की बहादुरी के साथ उस चीज को लीवरेज करके आगे बढ़े होते तो आज यह चीज नहीं होती। 91,000 सैनिकों को और 15,000 वर्ग मीटर की जमीन हम पाकिस्तान को जीत के, हमारी सेना की बहादुरी ने जीता था। कोई इंदिरा गांधी वहां नहीं लड़ी थी। सेना की इतिहास की बात मत करो, आज की बात करो, ताजा करो, पहलगांव की करो। शिमला नहीं, आप बीच में मत बोलिए। उसको शिमला समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए टेबल पे। ठीक है, और ऐसा ही ये नहीं, फील्ड मार्शल के क्या स्टेटमेंट है? 5 से 11 तक ये बताएंगे, आगे नहीं बताएंगे। 14 से 25 तक गोपाल जी आज से कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले 26/11 में पूरा सरेंडर का कैलेंडर आपने जारी किया था। मुंबई में घुस के आतंकवादियों ने हमारे 250 से ऊपर लोगों को मारा और उसके बाद आप चुपचाप बैठे रहे। एयरफोर्स और उन्होंने क्या कहा, हम तब भी तैयार थे लड़ने के लिए, लेकिन हमारे नेताओं ने हमें फेल किया। तो यह जो नेतृत्व है, जो देश का नेतृत्व कांग्रेस का, उसने सेना तो बहादुर तब भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। उसने शौर्य से लड़ा, जीता भी, पाकिस्तान को हराया भी, आतंकवादियों को मारा भी। लेकिन हम जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने उस
हमारी सेना के शौर्य को न सम्मान दिया और साथ में ही उनको हमारे देश जो शौर्य उनके जो जीत की चीजें हैं उन लोगों को टेबल पे हार गए। यह बात है। ठीक है। अल्टीमेटली और बार बार वही प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कह दिया हमारे ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल। मैं भी वही कह रहा था कि सवाल रिपीट हो रहे हैं वहां पे, मतलब संसद के अंदर वही सारे सवाल और जो जवाब हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और जो कांग्रेस से सवाल उठते हैं उनका जवाब नहीं। ठीक है, मैं लौटता हूं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। आज अखिलेश यादव जी ने भी अपना संबोधन दिया। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अभी जब ये पूरा ऑपरेशन पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सब कुछ हुआ, कई विपक्षी पार्टियों, कई विपक्षी नेताओं की तारीफ हुई है पूरे एपिसोड में, आपने देखा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बयानों को लेकर के, जैसे देखिए चिदम्बरम जी का आज का भी जो बयान है उसको लेकर के सवाल उठते रहे। मैं ये जानना चाहता हूं समाजवादी पार्टी अपने आप को इस पूरे चीज में कहां पर पाती है, क्योंकि ऐसी विपक्षी पार्टियां और ऐसे विपक्षी नेता भी हैं जिनकी जमकर तारीफ हुई है आम लोगों के द्वारा भी, सभी लोगों के द्वारा। लाल सिंह जी, आज की जो बहस है उसमें मुझे आज आपका सबसे बड़ा गुण पता चला कि आप दिव्य दृष्टि रखते हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि 140 करोड़ लोग आपकी दिव्य दृष्टि देख रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने भाषण का पहला गियर भी लगाया था और आपने कह दिया कि धर्म का प्रश्न नहीं है। कम से कम उनके, मैं उस पर बोलूंगा, आप बोलिए ना, सवाल उठाइए, मैं आपको जवाब दूंगा, बोलिए पहले। हाँ ठीक है, मैं सुन लीजिए। मैं आपकी दिव्य दृष्टि को 140 करोड़ लोगों के सामने नमन करता हूं कि आपने उनके पूरे भाषण को सुने बिना ही उसका वो ऐसे अंपायर रहे कि पहले ही घोषणा कर दी कि बंदा। ठीक है, मैं जवाब तो दूंगा आपको, पहले बोलिए आप। हाँ, दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, फेलियर ऑफ हमारे लोग जो वहां पर सुरक्षा जो नहीं दे पाए, गृह मंत्रालय का फेलियर होने पे हम लोग इनकी पीठ थपथपाने के लिए यहाँ पर आए क्या? इनको इंटेलिजेंस देना होता है। एक साधारण नागरिक मारे जाते हैं, सैलानी माने जाते हैं और धारा 370 पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने तो आतंकवाद की कमर तोड़ दी। और मैं पूछना चाहता हूँ 140 करोड़ लोगों की वजह की ओर से पूछना चाहता हूँ, कैसे 300 किलो आरडीएक्स आ गया? कैसे हमारे देश के सैलानी मारे गए? और जो माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से, उन्होंने कहा कि 3 आतंकवादी ढेर कर दिए। मैं आज उन्होंने देश के सामने आज स्वीकार करा, हमारे साथी ने भी पूछने का काम किया। उसकी एक मिनट, ठीक है, हाँ बोलिए। हम पूछना चाहते हैं कि 5 आतंकवादी थे, 2 आतंकवादियों का क्या रहस्य है जो सरकार नहीं बता पा रही है उनके बारे में? पहले दूसरा मेरा आपसे यह, और आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है सदन में, उन्होंने क्या कहने का काम करा जी? थपथपा के लोगों ने भरोसा करा था आदरणीय मोदी जी पे, और वो अपने घर से निकल चुके थे अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ। और उसमें सरकार का फेलियर क्या दिखाने का काम करता है? ये सारे सवाल आप पूछिए, सारे सवाल पूछिए, सारे सवालों के जवाब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी देंगे। लेकिन एक सवाल जो आपने मुझसे पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं। धर्म का नाम लेने पर आपको बड़ा बुरा लगा। आपको वो तस्वीर याद है जिसमें वो विधवा अपने इन्हीं पैरों पर पति का लाश लेकर के बैठी हुई, वो तस्वीर आपने देखी ना? इस पहलगाम हमले में हुआ क्या था? यह पहलगाम हमला बाकी हमलों से अलग कैसे था? किस तरह से धर्म पूछ करके और क्या क्या किया मैं बोलना नहीं चाहता। कपड़े उतार करके चेक किए, उसके बाद गोलीबारी गई। और आप कह रहे हैं कि धर्म का इसमें एंगल नहीं आना चाहिए, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग उस धर्म से ताल्लुक रखते हैं उन सभी पर सवाल है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस धर्म का इस्तेमाल किस तरह से किया गया, वो सबने वो नंगा नाच उस पहलगाम की बैसरन घाटी में देखा है। वो नंगा नाच देखा है, उस चीज को सबने देखा है। आपने कहा राहुल गांधी जी, मैं कह रहा हूं जब इतनी बड़ी बात है, नेता प्रतिपक्ष जब सारी बातें कह रहे हैं, उनके बयानों में यह सबसे पहले उल्लेख होना चाहिए। और मैं आपको यह कह सकता हूं कि मैं अभी दावा नहीं कर रहा, मैंने भी कहा कि अभी पूरा वक्तव्य राहुल जी ने दिया नहीं है, हो सकता है आगे चल करके वो इसका जिक्र करें, मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिक्र करें। लेकिन क्या वो जिक्र करेंगे, ये सवाल है, ये सवाल है प्रोफेसर भुवन जोशी जी।
आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के लोगों ने किसको बुलाने का काम करा। क्या इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी के लोग या एंकर बैठ के फैसला करेंगे? ये पार्टी के, ये लोकतंत्र पे हमला है सीधा कि हम किसी पार्टी के इंटरनल मैटर में कि कौन बुलवाएगा, कौन? ठीक है, ये एंकर तो नहीं कर सकते। ठीक है प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आपके बाकी बातों का जैसे मैंने कहा गोपाल कृष्ण जी जवाब देंगे। मैं आ रहा हूं, अजय वर्मा जी आ रहा हूं, जरा अनंत विजय सर के पास जाके फिर आप ही के पास। अनंत विजय सर, क्या पहलगाम हमले का जब जिक्र होगा तो उन बातों का जिक्र नहीं होना चाहिए कि किस तरह से वहां पर धर्म के नाम पर नंगा नाच किया था उन आतंकियों ने, उन गुनहगारों ने जिनको ढेर कर दिया गया? और क्या इसका उल्लेख हमारे संसद की चर्चा में, हमारे नेता प्रतिपक्ष के बयान में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल इस बात का उल्लेख होना चाहिए। और अभी जब आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने एक धृष्टता की, मैं राहुल जी का भाषण भी सुन रहा था साइमल्टेनियसली। अभी तक तो इस बात का उल्लेख मैं नहीं वही आया। बात कह रहा हूं कि हम उम्मीद करते हैं कि जिक्र होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और प्रियंका जी ने जिस तरह से 26 नामों को पढ़ा, आपको याद है एक बार अनुराग ठाकुर पिछले संसद में भाषण दे रहे थे, पिछले सत्र में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने शून्य को लेकर नारे लगवाए थे। इस बार प्रियंका जी ने भारतीय को लेकर नारे लगवाए थे। उन्होंने भारतीय कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पाकिस्तान के उन नापाक इरादों पर भी तो बोलना चाहिए कि किस प्रकार से हिंदू मुसलमान को बांटने की साजिश रखती है पाकिस्तान। यही एंगल है। पहलगाम का हमला इसी मामले में दूसरे हमलों से अलग है। पहलगाम का हमला इसी मामले में अलग है कि धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की थी उन दरिंदों ने। और इस मामले पर लालचंद जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सबके मुंह सिले हुए हैं। कोई इस मामले पर इसी पर सवाल उठा रहा था मैं जी, इसी पर सवाल उठा रहा था। बिल्कुल इस दिशा में कोई जाना ही नहीं चाह रहा था। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ये पत्रकार तय करेगा। जी साहब, पत्रकार ही तय करेगा इसको कि सब लोग तय करेंगे। मैं तो कहता हूं आज की तारीख में हमसे ज्यादा तय ना देश की जनता करती है। देश की जनता के पास सब कुछ पहुंच रहा है। लेकिन संवैधानिक दायित्व के अंतर्गत पत्रकारों को जनता को इनलाइटन करने का अधिकार है। बिल्कुल। और हम वही काम करते हैं। हम आज पक्ष में भी बोलते हैं, विपक्ष में भी बोलते हैं। कभी हमारे लिए अजय जी ताली बजाते हैं, कभी गाली देते हैं, कोई बात नहीं है, वो हमारा दायित्व है। कभी जोशी जी हमारे लिए बुरी बातें कहेंगे, कभी अच्छी बातें कहेंगे, ठीक है, वो तो हमारे लिए मेडल की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। सच और अपने आकलन को छुपाने का प्रयास तो प्रोफेसर साहब नहीं करेंगे। सच्ची और अच्छी बातें कहते रहेंगे। अजय वर्मा जी, मैं आ रहा हूं प्रोफेसर जोशी आपके पास। अजय वर्मा जी, हम उम्मीद करते हैं कि राहुल जी की बातों में, राहुल जी के भाषण में इसका जिक्र होगा, जिसका जिक्र अभी तक प्रियंका जी के भाषण में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण में नहीं मिला है। बताइए। देखिए लालचंद जी, जो बैसरन घाटी में खूंखार आतंकवादियों ने घटना की नाम ले लेकर, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था, जिसका भी था, उसने तय करके भेजा था कि भारत की सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए जो यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, मैं भी यही बात कर, साथ रहने का अधिकार बाबा साहब का संविधान देता है जी। सुनिए, वो कोई प्रायोजित कार्यक्रम था, जिसका भी था, जिसका भी क्या था, आप क्या चिदम्बरम जी की तरह आपको अभी भी शंका है क्या? से सवाल पूछेंगे। चिदम्बरम जी की तरह आपको भी शंका है क्या अभी भी कि किसका था? दूसरी बात सुन लीजिए। अब आप दूसरी चीज सुन लीजिए जी। गृह मंत्री जी बहुत सम्मानित है, उन पे सारे आंकड़े होते हैं। अभी संसद में वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 14 के बाद देश के किसी भी भाग में भी, मैं लिखा आ रहा था आपके टीवी पर, हमले आतंकवादी घटना नहीं हुई। अब सुन लीजिए, मेरे पास ये 31 आइटम है, सारे नहीं पढ़ू। बंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, जम्मू हमला 20 मार्च 2015, मणिपुर हमला 4 जून 2015, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, कानपुर हमला 2 जनवरी 2016। ठीक है, दो चार आपने पढ़ दिए, दो चार आपने बता दिए। चलिए, उसमें एक तो जम्मू का ही था, हम जानते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के तो वो कह रही हैं, कह ही रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है, आपकी आवाज एक बार फिर से अटक गई है अजय जी, आपकी आवाज एक बार फिर से अटक गई है। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास चलता हूं दोबारा। गोपाल कृष्ण, अमरनाथ हमला सुन लीजिए। हाँ, लास्ट में अनंतनाग, दंताबेड़ा, पुंछ, चांदीपुर, जम्मू ड्रोन, सुकमा, हैलाकांडी, डिब्रूगढ़, आ रहा हूं प्रोफेसर जोशी, आ रहा हूं। सुकमा, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि हमले
31 कितने लोग हुए, फिर अब ये आतंकवादी हमला अब हुआ है पहलगांव वाला। सरकार की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर थी, जो होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, इससे तो पूरी सहमति। एक भी हमला नहीं होना चाहिए था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी चर्चा हो रही थी सपा के प्रवक्ता के वक्तव्य पे, कि इस देश में जो धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं जी, वह पाकिस्तान ने इस तरह की गतिविधि क्यों की है और उसका इम्पैक्ट वो क्या करना चाहता था और उसको उस तरह की गतिविधि क्यों हो रही है, इसको हमें एनालिसिस करना जरूरी है। हाँ, आपकी सिग्नल जा रही थी अजय जी, आपका मैं फिर से आपको जोड़ूंगा। देखिए, पूरा नैरेटिव अभी सारी बातें ये आ रही थी कि जब हिंदुओं पे हमला होता है तो ये सारे अपोजिशंस के लोगों को सांप सूंघ जाता है और वो संविधान की बातें सामने लेके आते हैं। संविधान में सब बराबर है, सब प्रोफेसर जोशी आ रहा। हाँ। और अगर कहीं कोई हिंदुओं की तरफ से कोई वो हो गई घटना तो फिर इनका धर्म याद आ जाता है। तो बात यह है कि यह जो धर्म की राजनीति करके ये जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसके कारण पाकिस्तान को ऐसे मौके मिलते हैं। अगर आपने धर्मनिरपेक्षता के नाम पे ये धार्मिक मतांधता, अभी गृह मंत्री जी ने क्या बताया, वो मोहनचंद शर्मा के उसमें उनको आंसू आ रहे थे। अरे एक एनकाउंटर हुआ, बाटला वाले, हाँ, बाटला एनकाउंटर, जिसके कारण इस तरह की घटना हुई और सोनिया जी को उसके लिए आंसू बह रहे थे। सलमान खुर्शीद का वो वीडियो लेके आए थे। हमें पता नहीं है क्या किस तरह के ये सारे काम करते हैं। अभी प्रोफेसर जोशी, अभी 2 दिन पहले डिम्पल जी के प्रोफेसर जोशी बात कही तो इनके जबान नहीं खुली। ठीक है, तो ये जो धर्म की राजनीति करते हैं अंदर, उसी को हवा देने के लिए पाकिस्तान प्रोफेसर जोशी और बात यह है कि टेररिस्ट एक्ट तो होते हैं लालचंद जी, बट उन टेररिस्ट एक्ट पे जो सरकार का रिस्पॉन्स है उसमें बहुत डिफरेंस है। इसको देखना चाहिए। 26/11 के बाद जैसा हुआ और अब जैसा हुआ, ठीक है गोपाल जी, पहले जो अटैक हुए, एयर स्ट्राइक हुए, सर्जिकल स्ट्राइक हुए, तो पाकिस्तान ने एक आतंकवादी एक्टिविटीज के माध्यम से वो करता है। बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, ठीक है, अब रुक जाइएगा गोपाल जी, रुक जाइए। खत्म किया है सरकार, ठीक है गोपाल जी, रुक जाइए। 370 धारा हटाई, इन चीजों का अप्रिशिएट ही नहीं करना। ठीक आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, रुक जाइए गोपाल जी, अब रुक जाइए। ऑपरेशन सिंदूर में काम किया, ठीक है। प्रोफेसर जोशी बताइए। प्रोफेसर जोशी ये बताइए, जब आ रहा हूं अजय वर्मा जी। प्रोफेसर जोशी, जब पूर्व गृह मंत्री जैसे चिदम्बरम जी का बयान आएगा कि पता नहीं पाकिस्तान का हाथ है या नहीं है, तो धर्म के नाम पर ऐसा खुला खेल खेलने का तो और उसको पाकिस्तान को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं? ऐसा नहीं कहा उन्होंने। आज गृह मंत्री जी ने भी सवाल पूछा अजय वर्मा जी चिदम्बरम जी से। हाँ प्रोफेसर जोशी बोलिए। आपकी पाकिस्तान को कहां से ताकत मिलती है? मैं आपके देश के चैनल को 140 करोड़ लोग इस चैनल को देखते हैं। मैं कहना चाहता हूं इसको ताकत कब मिलती है? जब माननीय योगी जी 80-20 की बात करके देश के संवैधानिक पद की शपथ लेकर वो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में तब ताकत मिलती है पाकिस्तान को जब वो कहते हैं कि मुसलमान मंगल से गिनते हैं और हमारे सोशल पर हमला करते हैं, तो पाकिस्तान को ताकत मिलती है कि ऐसी गतिविधि करके उनको बांटते रहिए। ये हमारे नेताओं से प्रॉब्लम ये है कि सत्ता और अपोजिशन को फैक्ट को झुटला के ये सेक्युलरिज्म के नाम पे रोटियां सेकते सब धर्म की। धर्म अपना अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आप जो रोटियां सेकते हो ना, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की रोटियां सेकते हो, सच्चाई को छुपा के और एक चश्मा लगा के चीजों को देखते हो। ठीक है प्रोफेसर भुवन जोशी, हमने तो देखा है कि जब भी पाकिस्तान ने यहां से लेके आईसीजे तक अगर हमारे नेताओं के बयानों का इस्तेमाल किया है तो कौन से नेताओं के बयानों को इस्तेमाल किया? अजय वर्मा जी कुछ कह रहे थे, अजय वर्मा जी बोलिए। अजय वर्मा, देखिए हमारे 2 सवाल और हैं, फिर आप डिबेट में जिससे चाहे जो पूछिए जी। एक तो जब हम विश्व गुरु हैं और 196 कंट्री में हम प्रधानमंत्री साहब की चर्चा रहती है, तो ट्रंप ने 25 बार आखिर कहा कि इस पर कोई जवाब ट्रंप के ऊपर ट्रंप 250 बार बोल रहे, क्या फर्क पड़ता है?
फिर वही ट्रम्प शुरू हो गए। ट्रम्प 250 बार बोले। ट्रम्प जो है ट्रम्प वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के अंदर अफ्रीका के राष्ट्रपति से कुछ भी बोल देते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति से ट्रम्प कुछ भी बोल देते हैं। लेना देना क्या है? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, गोपाल जी से ये कहिए, गोपाल जी से ये कहिए, सबने बोल दिया, तभी आपको ट्रम्प की याद आ रही है। नहीं करता मैं, सुन लो जरा 2 मिनट। अजय जी को अभी भी ट्रम्प के सपने आ रहे हैं, अभी भी ट्रम्प के सपने आ रहे हैं। गोपाल जी, गृह मंत्री जी ने सबने बोल दिया। आप दूसरी बात और सुन लीजिए पहले, जल्दी से, क्योंकि अब हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। जल्दी रखिए बात। ये कहिए कि हम, ट्रंप ने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों शक्तिशाली कंट्री हैं। भारत शक्तिशाली कंट्री था, है और रहेगा। पाकिस्तान आतंकिस्तान है। यही चीज चिदम्बरम जी से कहवाना था आपको। यही बात आपको चिदम्बरम जी से कहवाना था। यही बात चिदम्बरम जी से आपको कहवाना था, लेकिन चिदम्बरम जी अलग लाइन लेकर के कुछ और कह रहे हैं। चलिए फिलहाल शुक्रिया फिलहाल अजय वर्मा जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, साथ में अनंत विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिखाइए वहां संसद में पूरा स्कोप है, संसद में पूरा स्कोप है, दिखाइए जाकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की 5 की पंचायत में संसद में जो सवाल जवाब चल रहा है, उससे जो सवाल उपज रहे हैं उस पर हमने 5 की पंचायत की और हमारे सारे जितने मेहमान थे उनसे पड़ताल करने की कोशिश की। फिलहाल आज के 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।